मां सिद्धिदानी धाम मंदिर प्रोफेसर कॉलोनी में चतुर्थ पंचकुंड आत्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ में बुधवार को आचार्य संजय शास्त्री श्री राधे महाराज जी ने यजमानों के साथ पूजन पाठ यज्ञशाला में हवन पूजन किया। बता दें, मां सिद्धिदानी धाम मंदिर में यज्ञ आचार्य परम पूज्य डॉक्टर पंडित नारायण उपाध्याय 5 आचार्यों व जिले के 51 विद्वान पंडितों द्वारा पाठ पूजन हवन संपन्न कराया जा रहा है। जहां सहस्त्र चंडी यज्ञ के बारे में आचार्य श्री संजय शास्त्री जी ने बताया कि इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 108 बार करने पर सतचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। वहीं पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्र चंडी महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। बता दें, मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे सतचंडी यज्ञ कहा जाता है। वहीं नवचंडी यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया है और इस यज्ञ से बिगड़े हुए ग्रहों की स्थिति को सही किया जा सकता है और सौभाग्य इस विधि के बाद आपका साथ देने लगता है। साथ ही इस यज्ञ के बाद मनुष्य खुद को एक आनंदित वातावरण में महसूस कर सकता है। इसके अलावा वेदों में इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि सतचंडी यज्ञ के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इस यज्ञ को गणेश जी, भगवान शिव, नवग्रह और नवदुर्गा को समर्पित करने से मनुष्य जीवन धन्य होता है और यह यज्ञ किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है जो एक निपुण ब्राह्मण ही कर सकता है। इसके साथ ही नवचंडी यज्ञ का एक असाधारण बेहद शक्तिशाली और बड़ा यज्ञ है जिससे देवी माँ की अपार कृपा होती है। सनातन इतिहास में कई जगह ऐसा आता है कि पुराने समय में देवता और राक्षस लोग इस यज्ञ का प्रयोग ताकत और ऊर्जावान होने के लिए करते थे। बता दें, सतचंडी पाठ महायज्ञ को करने वाला ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए जो पाठ का शुद्ध उच्चारण कर सके जिससे लाभ की प्राप्ति हो। अगर पाठ का अशुद्ध उच्चारण हुआ तो तत्काल हानि की प्राप्ति हो सकती है। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित महेश मिश्रा राम जी ने बताया कि 6 फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी एवं उसके बाद प्रसाद वितरण मंदिर प्रांगण में ही किया जाएगा जहां आप सभी नगरवासी आकर प्रसाद ग्रहण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।